शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर देव। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आने वाला है। करवा चौथ के व्रत के दिन कुछ ऐसे उपाय आपको अवश्य करना चाहिए जिन उपायों को करने से पति पत्नी के साथ साथ ही पूरे परिवार का भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने वाले को माता पार्वती और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप करवा चौथ के दिन कुछ खास उपायों करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ ही उनके जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ होते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है, प्रेम भाव बढ़ता है, साथ ही दोनों के रिश्तों में आई दूरियां भी कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका गलती से व्रत टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आज इसके वीडियो में बताने वाले हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बड़ा ही दुर्लभ व्रत होता है। जब सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ ही परिवार की सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का यह खास उपाय व्रत करती है। इस दिन व्रत स्त्रियों को माता पार्वती भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगर करवा चौथ के दिन कुछ खास उपायों किया जाता है तो जैसी स्थिति में उनके दाम्पत्य जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। रिश्तों में मधुरता के लिए करें यह उपाय। इस बार के करवा चौथ में भगवान गणेश जी की पूजा को लेकर के विशेष महत्व है। इसलिए विघ्नहर्ता को दुर्वा और गुड़ से बनी चीजें बनी 21 या फिर 11 गोलियां, साथ ही छोटे लड्डू चढ़ाए, साथ ही इत्र और केसर अर्पित करें। पति पत्नी के प्रेम में मधुरता स्थापित होगी, साथ ही प्रेम भाव भी बढ़ेगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो तो करें यह उपाय। अगर दाम्पत्य जीवन में समन्वय की कमी हो, विश्वास की कमी हो तो कमी की वजह से रिश्तों में मतभेद हो तो रेशम के लाल कपड़े में 2 गोमती चक्रों 100 ग्राम सरसों कपड़े में बांध करके घर के एकांत हिस्से में रख दें। यह ध्यान है कि किसी अन्य व्यक्ति की नज़र इस पोटली पर नहीं जाए। इस तरह अगले वर्ष की करवा चौथ को इस पोटली को खोले, रिश्तों में मधुरता और विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाय के पूजन से दूर होती है समस्याएं। सनातन धर्म में गौ माता का विशेष स्थान और महत्व होता है। अगर आप करवा चौथ को बेसन के 5 लड्डू, पेड़े या फिर फल इत्यादि खिलाते हैं तो आपके रिश्तों में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके रिश्तों में मधुरता आना शुरू हो जाएगी। मांग में पति से भरवाए सिंदूर। करवा चौथ में महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, लेकिन श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है और सिंदूर भरने सहित इसके कई महत्व भी होते हैं। ऐसे में 16 श्रृंगार के बाद पति से सिंदूर भरवाए ताकि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहे। बरगद के पत्ते से करे खास उपाय। जिन पति पत्नी के रिश्तों में तनाव हो, एक दूसरे की नहीं बन रही हो तो करवा चौथ को बरगद का एक पत्ता ले और उस पर अपनी इच्छा अनुसार अपनी मनोकामना लिखे। गोल करके अपने ऊपर से 7 बार घुमाए। आपके रिश्तों में मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। बाद में इस पत्ते को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे। करवा चौथ हिंदू धर्म में बहुत ही एक खास महत्वपूर्ण त्योहार है। खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। इस वर्ष करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। प्रत्येक व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इस करवा चौथ का पर्व व्रत मनाया जाता है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की भी पूजा आराधना करती है। शाम में चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को ऐश्वर्य देकर के पूजा करती है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से भी इंतजार करती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहती है, पति पत्नी का रिश्ता वर्षों मजबूत बना रहता है। यदि आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो आपको कुछ खास उपाय अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। हर किसी के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। रिश्तों में विश्वास की कमी, गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े के कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने लगती है। ऐसे में आप नहीं चाहते कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो, आपसी प्रेम कम हो या कोई मनमुटाव हो तो आप करवा चौथ के दिन कुछ खास उपाय करके इनसे बच सकते हैं। रिश्ता खुशहाल बना रहे इसके लिए आप बरगद के पेड़ का पत्ता ले, इस पर लाल रंग से ऐसी कुछ बात लिख दे जो कि ऐसी कुछ बात लिख दे या फिर आप अपनी मनोकामना भी इस पर लिख सकते हैं। इसके अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और शाम में नदी में डाल दे। इसका सकारात्मक परिणाम जल्द ही आपके पति में नजर आएगा। आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए एक रेशमी कपड़े में 50 ग्राम पीली सरसों और 2 गोमती चक्र डाले। इसमें एक छोटे से सफेद कागज पर अपने हस्बैंड का नाम लिखे, अपने पति का नाम लिखे, दूसरे कागज पर अपना नाम लिखे। कपड़े में ये कागज को डाल करके रख करके अच्छी तरह से बांध दे। इसे वहां रख दे जहां किसी की भी नजर पूरे साल इस पर नहीं पड़े। इस पोटली को अगले साल करवा चौथ पर ही खोले।
ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा, विश्वास बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव भी बढ़ेगा। करवा चौथ के दिन आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी में आई किसी भी समस्या को दूर करने के लिए गाय को 5 केले, बेसन के 5 लड्डू या फिर 5 पेड़े खिलाए। अपनी समस्या को दूर करने के लिए गाय की पीठ अवश्य सहलाए और प्रार्थना करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मौजूद कोई भी परेशानी कम हो जाएगी। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ ही सिद्धि विनायक के मंत्र का जाप भी अवश्य करें। इससे भी आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएगी, शादीशुदा जीवन मजबूत बना रहेगा। साथ ही गणेश जी को गुड़ चढ़ाने से रिश्तों में मिठास आ जाती है, कड़वाहट दूर हो जाती है। यदि आप करवा चौथ के व्रत के दिन चने की दाल, केसर, सिंदूर आदि का दान करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है, जिंदगी में सुख समृद्धियां आने लग जाती है। करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान मां पार्वती को 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर उठेगा। हरे रंग की एक चूड़ी अवश्य से अवश्य ही पहने। करवा चौथ के दिन करवा माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं द्वारा व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और पति के जीवन पर से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है, साथ ही अखंड सौभाग्य मिलता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती की पूजा के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती के चरणों में भी अर्पित करना चाहिए। किसी अन्य सुहागिन महिलाओं को दान में दे देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन समृद्ध बना रहता है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को गुड़ समर्पित करना चाहिए। साथ ही सिद्धि विनायक मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच संबंध गुड़ की तरह मधुर बने रहते हैं। करवा चौथ के दिन पीली सरसों ले और उसे गोमती चक्र के साथ रख ले। इसके बाद गोमती चक्र पर अपना और पति का नाम साथ में लिखे। फिर इस गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में जुड़ा हर तनाव दूर हो जाता है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही स्वयं भी 16 श्रृंगार करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियों से भरा रहता है। साथ ही इस दिन हाथ में कम से कम एक हरे रंग की चूड़ी अवश्य से अवश्य ही पहने। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें गुड़ अवश्य समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में रिश्ते में मिठास बनी रहती है। साथ ही इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद सिद्धि विनायक के मंत्रों का जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती है। करवा चौथ के दिन लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां बना करके अर्पित करें। इससे पति पत्नी का रिश्ता अटूट बना रहता है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। करवा चौथ के दिन काले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन नारंगी, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंगों के कपड़े पहनना चाहिए। साथ ही करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि इन्हें सुहाग का प्रतीक माना गया है। साथ ही इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भूलकर भी ना भूले। करवा चौथ पर अगर अनजाने में आपका व्रत टूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। करवा चौथ का पर्व और भी खास माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्ते में बीच प्रेम सदैव बना रहता है। वही इस दिन चंद्रमा का भी खास महत्व होता है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं निर्जला रह करके चंद्र दर्शन कर कर ये व्रत तोड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में व्रत टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है, लेकिन कई कारणों के चलते उपवास बीच में खंडित हो जाता है। ऐसे में व्रत को छोड़े नहीं, जारी रखे। पूजा पाठ करने के बाद ही और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करे। करवा चौथ के दिन अगर सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना मांगे, क्षमा प्रार्थना मांगे। साथ ही चंद्रमा से भी क्षमा याचना मांगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन ही चंद्रमा दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। उपवास खंडित
खंडित होने पर भी करे चंद्र दर्शन है। अगर किन्हीं कारणों से सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है तो फिर भी व्रत जारी रखे और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करे और इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही करवा चौथ के दिन जाने अनजाने में उपवास टूट जाए तो भगवान शिव, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी से क्षमा प्रार्थना मांगे। साथ ही ओम नमः शिवाय से 108 बार जाप करें। इससे आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होगा और व्रत भी माना जाएगा। करवा चौथ के दिन अगर आकस्मिक उपवास टूट जाए तो सुहागिन महिलाएं किसी गरीब ब्राह्मण या फिर मंदिर में अन्न या फिर कपड़े दान करें। इससे भी सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप जानने वाले हैं कि इस साल करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की रात को 10:42 से शुरू होने जा रही है और समापन अगले दिन 1 नवंबर की रात को 9:53 पर होगा। वही उदया तिथि और चंद्रोदय को देखते हुए 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। वही पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 12 से रात के 8:43 तक रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए।